गुरु कृपा काली बाड़ी दरबार। माता काली की कृपा मुझे कैसे प्राप्त हुई, इसके पार्ट 20 में मैं आज आपका स्वागत कर रहा हूं। महाकाली की कृपा मुझे कैसे प्राप्त हुई, इसके पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे उस तांत्रिका ने मुझे मुझसे मेरी शक्ति खींचने की कोशिश की थी, और कैसे मैं उस समय मरता मरता बचा था। भगवती ने बचाया, और फिर उसके बाद में उन्होंने उनसे कुछ विधि और मंत्र लेकर मैंने अपनी साधनाओं को शुरू किया, और मैंने उनसे ये सब कुछ एक पेड सिस्टम पे मैंने शुरू किया था। अब उसके आगे की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि आप इस पार्ट को पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले पीछे के पार्ट्स को देख लें। उसके बाद आप इस पार्ट को देखेंगे तो आपको ये कहानी ढंग से समझ भी आएगी और इससे सीखने भी मिलेगा। मैं शुरू करता हूँ अपनी बात को। माँ भगवती की पूजा मैंने शुरू कर दी थी। महाकाली घर पे आ चुकी थी, और ये मेरे लिए किसी एक उत्सव से कम नहीं था जब मैंने माई की पूजा शुरू की, क्योंकि अब मुझे ये भरोसा हो चुका था कि ये भगवती अब मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगी, और ना ही मैं उनको कभी छोड़ूंगा। इनका मेरे घर में आगमन होना एक मेरे लिए बहुत ही सुखदायी अनुभव था। मैंने माँ माई का बहुत अच्छा स्वागत किया था, और बड़े प्रेम से मैंने भगवती की पूजन शुरू किया था। जिस समय भगवती घर पहुंची थी तो उस समय पे मैंने कुछ संकल्प लिए थे, जिसमें मैंने कुछ विशेष अनुष्ठानों के माध्यम से इनकी ऊर्जा को जागृत करने के लिए एक विधि की थी, जो कि बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण थी। क्योंकि ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी भी चाहिए कि जिस घर में आप भगवती का प्रवेश करवा रहे हो, और जिस समय आप भगवती का पूजन घर में शुरू करते हो, तो उस समय पे आपको एक बारी कम से कम शुरुआत में भगवती की ऊर्जाओं को जागृत करना बहुत आवश्यक होता है। एक बार यदि आप उनको जागृत कर लेते हो तो फिर वो आपके साथ में बनी रहती हैं, और वो ऊर्जावान होती रहती हैं। उनका अंश घर में प्रवेश कर जाता है। जिस समय पे मैंने ये सब कुछ शुरू किया, और मैं वहाँ अपने नेटिव से निकल के उस सारे उसके प्रहार से बच के जब मैं घर पे पहुंच गया था, तब मैंने अपने घर में भगवती का पूजन कुछ अलग तरीके से शुरू कर दिया था, और कुछ अनुष्ठान करने मैंने शुरू कर दिए थे जो पूर्ण रूप से तंत्रोक्त थे। इन तंत्रोक्त अनुष्ठानों में मैंने 10 महाविद्याओं की स्थापना भी की थी, और उनकी उपासना भी साथ के साथ में मैंने शुरू कर दी थी। भगवती के उस अनुष्ठान में एक अनुष्ठान का संकल्प मैंने बड़ा लिया था, जो कि काफ़ी लंबा था। उस समय मूल वही था, और उसके साथ में मैंने और काफ़ी सारे पैरेलल अनुष्ठान चलाए थे, जिसमें भगवती छिन्न मस्तिका की आराधना मैंने की थी। माँ भगवती कमला की आराधना मैंने धन प्राप्ति के लिए की थी। माँ तारा की आराधना की थी, और भी अन्य शक्तियों की अलग अलग तरीके से उपासना की थी। ये मैंने साथ में चलाया था, लेकिन मूल रूप से माँ भगवती को ही विराजित किया था। उनका जो कार्य करने का तरीका था, वो सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से, मूल रूप से तामसिक ही कार्य करती थी। और तंत्र विद्या के माध्यम से वो जो भी तंत्र काट या बाकी सब कुछ कार्य करती थी, उन्होंने कई सारे भूत सिद्ध किए हुए थे, भूत प्रेतों की सिद्धि कर रखी थी। और कोई भी तांत्रिक, अगर आप गहनता से यदि आप उनके निकट जाएंगे तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि कोई भी तांत्रिक जब भी कोई कार्य करता है, इस प्रकार के कोई भी कार्य करता है, शमशान के अनुष्ठान जब भी करता है, उसके पास में इन भूत प्रेतों की सिद्धि होती ही होती है। इनके माध्यम से वो अपने कार्य लेते हैं, और इसी माध्यम से ये आगे बढ़ते हैं, और इसी माध्यम से ये अपने कार्य करते चले जाते हैं।
इनके गुरुओं का इन पे हाथ होता है, तो इस माध्यम से ये बचे भी रहते हैं और काफ़ी हद तक ये कामयाब भी होते हैं। लेकिन एक बात पूर्णतः सत्य है कि जो लोग भूत आराधना या प्रेत सिद्धि जो करते हैं या मसान सिद्धि जो लोग करते हैं, उनका जीवन कभी भी सुखद नहीं होता एक समय अंतराल के पश्चात। फिलहाल ये बात मैं बहुत अच्छे से जान चुका था, क्योंकि मैंने खुल के उनसे इस बारे में बात कर ली थी और मैंने ये बात बता दी थी कि मैं इस विद्या को बिल्कुल भी नहीं सीखना चाहता। ये बात मेरी तरफ से बिल्कुल एकदम क्लियर थी। लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे बोल दिया था कि जब आप तंत्र विद्या पे जाओगे तो ये आपके पास में सबसे पहले प्रवेश करेंगे, जिस माध्यम से वो लोग उपासना कर रहे थे। तंत्र के कई मार्ग होते हैं, लेकिन जिस मार्ग पे वो लोग थे उस मार्ग में इनका आना निश्चित था, ये सत्य था। जिस माँ भगवती के चित्र को उन्होंने मेरे को दिया था वो बहुत छोटा था और बहुत ही ड्यूरेबल नहीं था, बहुत अच्छा उनकी तस्वीर नहीं थी, मतलब ऐसी नहीं थी जो कि मतलब एक ज़िंदगी भर के लिए चल सके, और बहुत छोटी भी थी। इससे पहले तक मैं त्राटक और जो कुछ भी मैं किया करता था, ध्यान जो भी किया करता था, मेरी हमेशा से ये मन हुआ करता था कि मैं माँ भगवती को थोड़े बड़े स्वरूप में देखना चाहता था। तो उस समय पे मैंने पहली बार माता महाकाली की एक 10 भुजाओं की बहुत ही बड़ी सी तस्वीर, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं, बस वो बड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी, और उनको मैंने स्थापित किया। वो आज भी मेरे साथ हैं। कहीं ना कहीं मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका था कि जो अनुष्ठान मैं कर रहा हूँ उस अनुष्ठान के पश्चात मुझे जो माँ भगवती की तस्वीर या जो भी नारियल उन्होंने दिया है, मुझे उसको घर पे नहीं रखना है। ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है और आप सभी लोगों को समझना भी चाहिए कि यदि आप किसी भी आपको कोई भी इंसान यदि आपको कोई देवीय प्रतिमा या चित्र या विग्रह भेंट कर रहा है, तो आपको उस भेंट को स्वीकार नहीं करना चाहिए। खास तौर से यदि कोई तांत्रिक या भगत आपको यदि दे रहा है तो आपको उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए, आपको उसे घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का आप कोई भी कार्य ना करें, और यदि आप उन पे विश्वास करते हैं तो ही इस कार्य को करें, नहीं तो इस कार्य को बिल्कुल ना करें। खास तौर से भगवती, आप स्वयं लाइए, जो भी आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से लाइए और अपने घर में स्थापित करिए, उनको पूजिए। परंतु अपने देव विग्रह या किसी भी माध्यम को, या कोई तस्वीर ही क्यों ना हो, आपको किसी के पास में कभी नहीं ले जाना चाहिए, ना उसको इस तरह से स्पर्श कराना चाहिए, ना ही किसी से इस चीज़ को लेना चाहिए। ये बात आप लोगों को सबको समझ लेनी चाहिए, और ये बात मुझे उस समय समझ में आ चुकी थी, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो कि मेरे को इस तरफ निर्देश कर रहा था, और मैं इस बात से घबरा चुका था, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि वापस अगर इनकी भी स्थापना करने के पश्चात मेरे साथ में ये सब कुछ होगा तो मेरे लिए स्थिति बहुत ही विकट हो जाएगी। इसलिए मैंने उस अनुष्ठान के पूरे होने से पहले अपने तरफ से एक बड़ी तस्वीर महाकाली की घर में स्थापित कर दी और मैंने उनको पूजना शुरू कर दिया। और इस बात को मैं निश्चित कर चुका था कि जो तस्वीर उन्होंने मुझे दी है, जो भी उन्होंने मेरे को और सामग्री दी है, उसको मैं इस अनुष्ठान के पूर्ण होते ही विसर्जित कर दूंगा। ये मैं समझ चुका था और मैंने यही किया भी था। जो भी उन्होंने मेरे को तस्वीर भगवती की या और चीज़ें दी थी, वो सब मैंने हटा दिया था, और ये सबको करना चाहिए। आप स्वयं स्थापित करिए। इसी वजह से, क्योंकि मैं उस दर्द से वापस नहीं निकलना चाहता था जो कि मैंने पिछली बार झेला था, तो मैंने ये बात पूरी तरह से निश्चित कर ली थी कि अब मैं माँ महामाई को अपने घर से जाने नहीं दूंगा। इसलिए मैंने खुद पहली बार अपने लिए महामाई का स्वागत किया और माँ को घर पे मैं ले आया। उन्हीं को मैंने शस्त्र अर्पित किए और उन्हीं के मैंने अपने तरीके से पूजन शुरू कर दिया, और उसी तस्वीर पे मैंने त्राटक शुरू किया, क्योंकि उनकी जो आकृति थी ये काफ़ी बड़ी थी। आपने शायद मेरे वीडियोस में देखी भी होगी, नहीं तो मैं उनकी फ़ोटो आपको एक थंबनेल पे ज़रूर शेयर भी कर दूंगा।
उनकी थर्ड आई में देख के मैंने त्राटक शुरू किया था और जो विधि उन्होंने मुझे पूजन की बताई थी, ये मैंने शुरू कर दी थी। जब इनकी पूजन मैंने शुरू किया था, इस बीच में मैं अपने जो मेरा फ्रेंड है अमरजीत, मैं उससे सभी चीज़ें जो शेयर करता था, तो मैंने उससे भी वो अनुष्ठान शुरू करवा दिया था। हालांकि उसने कोई स्थापना नहीं की थी, परंतु सिर्फ और सिर्फ दीपक प्रज्वलित करके वो अपना कार्य किया करता था। उसने भी महामाई की उपासना शुरू कर दी थी, जिस विधि से मैं कर रहा था उसी विधि से। जय माई की। और ये मेरे लिए बहुत सुखदायी था, क्योंकि अब मेरे लिए इस चीज़ के लिए आसानी हो चुकी थी, क्योंकि महामाई के पूजन जब मैं करता था तो वहाँ पे मैं उससे जब ये बातें शेयर करता था तो वो समझ नहीं पाता था, लेकिन अब जब उसने शुरू कर दी थी तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि अब हम दोनों एक ही रास्ते पे थे। उस तांत्रिका से मैंने उसे भी मिलवाया था, वो ये बात समझ चुका था कि कहीं ना कहीं इनके साथ में स्थिति कुछ अलग है। सो हम लोगों ने एक तरीके से उस चीज़ पे हम लोग आगे बढ़ गए। काफ़ी हद तक संकल्प उसका भी आगे बढ़ गया, मेरा भी आगे बढ़ चुका था। और मैं साथ में अन्य कई सारी साधनाएं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहले किया नहीं था और वो जो कर रहा था वो उसी पर रहना चाहता था। जल्दीबाजी उसको किसी भी चीज़ की नहीं थी। इस बीच में मुझे बहुत ज़्यादा उबासियां आना, शरीर टूटना या शरीर सर घूमना, ये मेरा शुरू हो चुका था। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मेरे अंदर कोई करंट दौड़ रहा हो, कोई चीज़ मेरे अंदर घूमने लग जाती थी बहुत ज़्यादा। मंगल शनिवार को मेरे साथ में ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी थी, अमावस्या के दिन मेरे साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। मेरी हालत थोड़ी थोड़ी ख़राब होने लग जाती थी, शरीर मेरा टूटने लग जाता था। उस तांत्रिका ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, क्योंकि उसके पास में जो ज्ञान था वो बहुत ही रोचक था। महामाई के इशारे समझना मुझे उसी ने सिखाया था। भगवती क्या आपसे कहना चाहती है, क्या करवाना चाहती है, कई बार हम लोग इसको जान के भी नहीं समझ पाते, लेकिन इनकी इस सांकेतिक भाषा को समझना, ये मुझे उसी ने सिखाया था। जब मैंने उसको ये सब बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा शरीर टूट रहा है, या सवारी के जो निशान मैंने उसको बताए थे कि मुझे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं मेरे शरीर में, तो उसने मुझे ये कहा था कि आपको भगवती को अपने शरीर पे आने नहीं देना है, क्योंकि वो उस इन चीज़ों को पसंद नहीं करती थी। उसका ये कहना था कि ये सब चीज़ें ढोंग ढकोसला है और इन चीज़ों से भगवती का मजाक बनता है, और आपको अपने शरीर को लूज नहीं छोड़ना है। उसका ये कहना था कि आप अपने शरीर का नियंत्रण मत खो। यदि आपने अपने शरीर का नियंत्रण खो दिया तो भगवती की छाया आप पे पड़ जाएगी और आप पे सवारी आने लग जाएगी। मुझे उस समय उसकी ये बात कोई बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई थी। ये पहली बार था कि मुझे इस तरह का कोई अनुभव हो रहा था कि मुझे सवारी आने वाली है, या मुझे इस तरह की चीज़ें मुझे अनुभव जो होने लगी, क्योंकि मेरे शरीर में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। मेरा मन नहीं लगता था, मेरे शरीर में अजीब सी चीज़ें, अजीब से बदलाव होते थे हर समय। बस सोना, शरीर टूटना, बदन दर्द, ये सब चीज़ें जब मुझे शुरू हुई थी तो मेरे लिए स्थिति बहुत ही विकट हो चुकी थी, क्योंकि मैं बहुत ही लेबोरियस रहा था अपने कार्य क्षेत्र में और बहुत हद तक काफ़ी काम कर लेता था। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे साथ में स्थिति ये हो रही थी कि मेरे काम करने की क्षमता घट रही थी, और मेरा शरीर मेरा अब साथ नहीं देता था। जिस तरह से मैं काम कर पाता था, मेरी क्षमता खत्म होती चली जा रही थी, शरीर पे सारा वेग निकल रहा था। उसी ने मुझे भगवती के पूजन को तामसिक रूप से कुछ आगे बढ़ाने के लिए भी सजेशन दिया था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था। वो ये चाहती थी, मतलब उसका ये कहना था कि रक्त के भूख पे भगवती को चलाना, उसने इस चीज़ के लिए इशारा किया था और मैंने उस कार्य को मना कर दिया था, और मैंने ये बात बता दी थी कि मैं तामसिक रूप से जाना नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी स्थिति जो हो रही थी, मैं भगवती को तो तामसिक नहीं पूज रहा था, लेकिन मेरे पर्सनल जो जीवन जो मेरा था उसमें मैं तामसिक की तरफ बहुत बढ़ गया था। ये मेरे लिए स्थिति बड़ी विकट हो चुकी थी, क्योंकि इनका जो पूजन होता है,
आप जिस गुरु के माध्यम से ये कार्य कर रहे हो उसका असर आप पे आता ही आता है। यदि कोई सात्विक है तो आपके साथ में सात्विक आएगा, और यदि कोई तामसिक है तो उसके साथ में तामसिक आएगा। ये सत्य है। ये कहीं ना कहीं मेरे साथ में स्थिति बड़ी विकट होती चली जा रही थी कि मैं तामसिक की तरफ बढ़ रहा था, और मैं बहुत ही उस समय पे बहुत प्रचंड और उग्र होता चला जा रहा था। ये मेरे लिए चिंता का विषय था। इन चीज़ों को मैं डिस्कस किया करता था अपने दोस्त के साथ में, जो मुझे हर समय गाइड करता था। उसके बाद में एक रात की बात थी कि मैं सोया हुआ था। मैंने माँ भगवती का पूजन करके कुछ रात के 2 या 2:30 बज रहे थे। अचानक से जब जैसे ही मैं अपने बेड पे लेटा माई का पूजन करके, 2:30 या 3 की बात थी, कुछ ऐसी टाइम था। तो मैं 2, 2:30, 2:30, 3 बजे के आसपास में मैं बिस्तर पे गया था सोने के लिए। महामाई का पूजन पूरा हो चुका था, और मैंने आंखें बंद की, और अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं अपने कानों में। ये बड़ी ही विचित्र थी, और ये ऐसी आवाज़ें थी जिनको सुन के मुझे भय होने लगा था। मैं इतना घबरा चुका था उस समय पे, मतलब जैसे डमरू बहुत तेज बजता है वैसे, कभी आवाज़ मेरी इस कान से आ रही थी, कभी मेरी आवाज़ इस कान से आ रही थी। मैं बहुत घबरा गया था क्योंकि मैं घर में अकेला रहता था, और जिस तरह का पूजन मैं कर रहा था ये बहुत उग्र था, और मेरी हालत खराब होने लगी। उस रात को डर के मारे मुझे नींद नहीं आई। अब सुबह तक मैं किसी को, मैं तो फ़ोन कर नहीं सकता था, लेकिन मैंने साथ में अपने उस दोस्त को फ़ोन किया क्योंकि वो भी उस समय तक में जागता था। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा कि इस तरह का कुछ हो रहा है। तो उसने बोला कि हो सकता है कोई अनुभव हो, तू परेशान मत हो और सोने की कोशिश कर। तो मैंने उसको जब ये बात बोली, कुछ देर उससे बात करने के बाद में मैं कुछ आराम से मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सोने की कोशिश की तो वापस ये सब चीज़ें शुरू होती चली गई। वो रात मेरे लिए निकालना बहुत मुश्किल हो चुका था। सुबह 5 बजे जाके मुझे नींद आई। अब उसके बाद दूसरे दिन जब मैंने वापस अपना जो मेरा पूजन होके मैं सोने की जब मैं कोशिश कर रहा था, शरीर तो मेरा पूरा टूटने ही लग गया था। मेरी हालत ख़राब होने लग गई थी। मैं बस हाँफता रहता था, मेरे शरीर में सांस मुझे नहीं आता था। दिन भर मैं इतना थक जाता था। पता नहीं महामाई का क्या असर उस समय पे था, लेकिन मेरा शरीर बहुत भारी हो चुका था। मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता था। मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी। भगवती की ऊर्जा जिस समय पे प्रवेश कर रही थी उस समय पे, मतलब मेरे शरीर में मुझसे चला, मेरे मैं अपनी बिल्डिंग से नीचे नहीं उतर पाता था, लिफ्ट तक नहीं जा पाता था। उस रात को मैं पूजन मैंने जब शुरू किया तो मैंने नोटिस किया कि जैसे ही मैंने पूजन चालू किया तो मेरी बिल्डिंग, मैं 3rd फ्लोर पे रहता था और बहुत सारी फ्लैट्स थे वहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद मेरी बिल्डिंग के नीचे एकदम से जैसे ही मैंने जोत जगाई, और बहुत सारे कुत्ते आके रोने लग गए 12-1 बजे के आसपास में। इस चीज़ से मुझे बड़ी घबराहट हुई। मैंने अपना जैसे पूजन करके मैं वापस बिस्तर पे गया तो मुझे बहुत तेज़ आवाज़ें, जो मुझे कल आ रहा था वो तो कुछ भी नहीं था, आज तो मेरी हालत ख़राब हो गई। उसी रात को मैंने उसको तांत्रिका को फ़ोन किया, मैंने बोला कि ये तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। तब उसने मुझे बताया कि महाकाली की सेना जागृत हो चुकी है। उससे ये जवाब सुनने के बाद में मैंने उससे पूछा कि ये महाकाली की सेना कौन है? तो उसने मुझसे पूछा कि महाकाली की सेना में कौन होता है? तो अब मेरे साथ इसके बाद क्या हुआ, महाकाली की सेना ने क्या किया मेरा हाल, ये सब मैं अब आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें। जय महाकाली, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले पार्ट में।